अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकोलिया टाइम्स। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आपको कि इस्लामपुर को अलग ज़िला बनाने की मांग पिछले कई सालों से उठती रही है। आवाज़ बीच में दब गई या दबाई दी गई। फिर से उस आवाज़ को लोगों ने बुलंद किया कि इस्लामपुर को अलग ज़िला बनाया जाए। फिर वो आवाज़ कहीं ना कहीं दब गई, लेकिन अब फिर से उस आवाज़ को एक बार फिर से उठाया जा रहा है। आगामी 23 अगस्त को, यानी कि बीच में 2 दिन है, 23 अगस्त को उत्तर दिनाजपुर के सोनापुर से एक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। जो पैदल यात्रा इस्लामपुर, पांजीपड़ा, कानकी, दालकोला, दोमोना होते हुए रायगंज, कोरनोजरा जो है ज़िला शासक के दफ्तर तक पहुंचेगी। उस पैदल यात्रा का सिर्फ एक मकसद है और एक मांग होगी उन लोगों की कि इस्लामपुर को अलग ज़िला, नया ज़िला बनाया जाए। तो यहाँ पर इस पैदल यात्रा का जो आयोजन किया है वो आयोजन किया है ऑल इंडिया रज़ा कमेटी और उनके साथ जो जुड़े हैं हर ब्लॉक से जो अलग अलग बेसरकारी संगठन हैं। आप ले लीजिए, ग्वालपोखर 2 की आवाज़ है, न्यूट इंडिया, सोशल एम्पावरमेंट मिशन, यूथ मूवमेंट वेलफेयर सोसाइटी, ग्वालपोखर से द हेल्पिंग हैंड्स, ऑल इंडिया आज़ाद कमेटी। तो इस तरह के संगठन रज़ा कमेटी के समर्थन में सड़क पर आई है और इस मांग को जायज़ ठहराते हुए सोनापुर से रायगंज तक पैदल यात्रा में उनके साथ शरीक होकर के एक आवाज़ बुलंद करेंगे कि इस्लामपुर को ज़िला बनाया जाए। मैं सीधे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँगा कि आखिर ज़िला बनाने से क्या फ़ायदा इस्लामपुर को होने वाला है। ऑल इंडिया रज़ा कमेटी के सेक्रेटरी मसूल आलम भाई है यहाँ पर, उनसे ही बात करेंगे कि ये इस्लामपुर को ज़िला बनाने की मांग पिछले कई सालों से उठती आई, बीच में ये दब गई या फिर दबा दी गई, फिर से आई, फिर उठी, फिर दबी, फिर दबा दी गई। अब फिर आप लोग इस मुहिम को छेड़ रहे हैं। तो इस्लामपुर को ज़िला बनाने की जो मुहिम है उसके बारे में आप क्या कहेंगे और कितने दिन तक आप लोगों की ये लड़ाई जारी रख सकते हैं? जी, हमारा मानना ये है कि इस्लामपुर ज़िला बनाने की मांग उठी है, लेकिन जिस तरह से उठना चाहिए उस तरह से नहीं उठी है। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ पे कहीं पे भी गवर्नमेंट हो, पूरे वेस्ट बंगाल में नहीं, सिर्फ पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, अगर पूरे इंडिया में कहीं भी डिस्ट्रिक्ट बना है तो वो बिना आंदोलन के नहीं बना है, बिना लड़ाई के नहीं बनी है। या फिर गवर्नमेंट को जहाँ पे फ़ायदा होगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को, वो लोग अपने मुताबिक मुआफ़िक ही बनाए हैं डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे बनाए हैं। तो जिस तरह से ये आंदोलन होना चाहिए था डिस्ट्रिक्ट के लिए, अभी तक हुआ नहीं है। हमारी कोशिश थी कि हम लोग एक ऐसा आंदोलन करें जो नेशनल लेवल तक जाए, जिसकी आवाज़ दिल्ली तक पहुँचे। अब देखेंगे कि इससे बड़ी आवाज़ तो उठी है, लेकिन क्या सिर्फ वहाँ के रायगंज के लोग होते हैं, सिर्फ इस्लामपुर के लोग मांग करते हैं कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, या इस्लामपुर के आसपास में जो लोग हैं सिर्फ वही मांग करते हैं। अभी हमने इस मुद्दे पर नज़र रख के हम लोगों ने मिलाया कि हम लोग एक ऐसा आंदोलन करेंगे जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अभी तक नहीं किया गया है। कि डिस्ट्रिक्ट के लिए नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं पर भी पद यात्रा किया हो, ये हिस्ट्री में ही नहीं है। तो हम लोग चाह के एक ऐतिहासिक प्रोग्राम किया जाए, रैली किया जाए या पद यात्रा करेंगे जिसमें सभी ब्लॉक के लोग शामिल होंगे। जैसे हमने शुरू किया है, अब 23 अगस्त को हमारा जो पद यात्रा है ये आपका सोनापुर से स्टार्ट होगा। सोनापुर के नालबाड़ी से स्टार्ट होकर रायगंज कौंदी तक जाएगा, जिसमें देखेंगे आप सोनापुर आपका चोपड़ा ब्लॉक का है, उसमें आपका नालबाड़ी, सोनापुर, 3 माइल, आपका कालागंज, उसके बाद चोपड़ा, उसके बाद दलुआ तक वो चोपड़ा ब्लॉक में पड़ेगा। सोचिए कि चोपड़ा ब्लॉक आ गया, उसके बाद शुरू होगा इस्लामपुर ब्लॉक। इस्लामपुर ब्लॉक में आपका आएगा रामगंज, उसके बाद आपका मदारीपुर, कालीबाड़ी, श्री कृष्णापुर, उसके बाद इस्लामपुर आ जाएगा। इस्लामपुर के बाद हम लोग वहाँ से निकलेंगे तो इस्लामपुर ब्लॉक में गुंजरिया, धनतोला तक आएगा। धनतोला के बाद आप निकलेंगे आप लारूखुआ हो गया, ग्वालपोखर 1 का, उसके बाद पांजीपड़ा, ग्वालपोखर 1, उसके बाद जो भी हमें लोग जहाँ तक बढ़ेंगे लोग ग्वालपोखर 1 तक है। उसके बाद चाकुली में आपका आता है हटवार, मनोरा, कानकी, उसके बाद आपका सूरजापुर, ये आपका समझिए कि ग्वालपोखर 2 में आ गया। चाकुली को हम लोग कवर करें, 5 के ब्लॉक के जो लोग हैं वो लोग इसमें हमारा साथ दें। अच्छा, एक मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, आपके इस्लामपुर के जो विधायक हैं अब्दुल करीम चौधरी साहब, उन्होंने भी इस्लामपुर को ज़िला बनाने की मांग मुख्यमंत्री के सामने रखी। हालांकि उसके बाद नए 7 जिले बनाए गए पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस्लामपुर को दरकिनार कर दिया गया। तो अब आप लोग जो मांग कर रहे हैं, ये हो सकता है, संभव है कि आप लोगों की मांग पूरी की जाए? देखिए, हमारे एमएलए साहब ने मांग तो जायज़ की थी, लेकिन मेरे ख्याल में अब एक मीटिंग में थे, अब चीफ मिनिस्टर को कैसा लगा नहीं लगा वो हमें पता नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर के दिल में ये भी था, उनके दिल में, कि अभी तक हमसे सिर्फ नॉर्मल तरीके से मांगा गया था।
तो उसमें कोई आंदोलन नहीं था, उसमें कोई पद यात्रा नहीं था, कुछ भी उसमें शामिल नहीं था। बस एक लेटर दिखा करके कि हमारा इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट किया जाए। ये नॉर्मली जैसे हम लोग आम बातचीत में बोलते हैं कि आम बोलचाल में हम लोगों ने सिर्फ एक मांग कर दिया, भाई मुझे ये चाहिए। उन्होंने कहा इनकार कर दिया कि नहीं देंगे, लेकिन उसके बाद 7 डिस्ट्रिक्ट बना। तो हमारी मांग है कि अगर जब हम लोग पद यात्रा करेंगे तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह इसमें हज़ारों की तादाद में लोग शामिल होंगे। इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत सारे मीडिया वाले भी हैं। हम लोग जब हम लोग 3 दिन तक चलेंगे तो ये गवर्नमेंट के कानों तक ये बात पहुंचेगी कि उत्तर दिनाजपुर इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है कि उसके जो आखिरी गांव है वहाँ से जो लोग चलना शुरू किए तो वो लोग 3 से 4 दिन में रायगंज पहुँचे हैं। डीएम अभी तक 3 से 4 दिन में पहुँचे हैं, तब उनकी आंखें खुलेगी। अभी तो सिर्फ बोलने में आता है ना आपका रायगंज टू सोनापुर, तो मतलब बहुत करीब लगता है। जब चलेंगे तो लगेगा कि 3 से 4 दिन आपको पहुंचने में लगेगा। जी ठीक है, तब थोड़ा दर्द होगा उनको भी, और तब वो लोग सोचेंगे इसके बारे में कि नहीं लोग बहुत मेहनत किए हैं, लोगों को बहुत ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट की, तब हमारी कदर होगी। और मुझे लग रहा है कि हमारी जो मांगे हैं, इतने लोग जो कुर्बानी देंगे 3 दिन 4 दिन तो जो चलेंगे, पैरों में छाले पड़ेंगे, लोगों की इतनी परेशानी होगी, तो ये गवर्नमेंट की आंखें खोल देगी। और जो लोग बीच के अगेंस्ट में देखे डिस्ट्रिक्ट ना हो, वो लोग भी हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे, हमें यही उम्मीद है। भी कुछ संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। यहाँ पे नूर एजुकेशनल ट्रस्ट न्यूट इंडिया, उनके रिजवान भाई यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस्लामपुर को अचानक ज़िला बनाने की का ख्याल जो आया लोगों का, मतलब उसमें आप समर्थन कर रहे हैं, फ़ायदा क्या होगा? हाँ, फ़ायदा क्या होगा? पहली बात तो ये है कि आपने सवाल किया कि फ़ायदा क्या होगा, तो ये सभी जानते हैं कि फ़ायदा तो बाद में, अभी रखिए फ़ायदा को। पहले ये मुझसे पूछते हैं आपके ज़रूरत क्या है। सबसे पहले ज़रूरत बन चुकी है, ये ज़रूरत पूरी होगी तो फ़ायदा ले पाएगा। यहाँ तो पहले ज़रूरत ही पूरी नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट, इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, आज वेस्ट बंगाल को आप अगर रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट अगर है तो वो उत्तर दिनाजपुर है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट को तो चेंज पुलिस जिला ऑलरेडी बना, जी जी बिल्कुल, 7 जिले बन गए अभी कुछ दिनों पहले, जिला बना गया इस्लामपुर। जी 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 जी। लेकिन यहाँ पे जरूरत है डिस्ट्रिक्ट की संपूर्ण तरीके से जी, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट जरूरत है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट अभी तक नहीं बनाया गया। क्या दोगलापन है, क्या सौतेलापन है? इसी सौतेलापन को बाहर निकालने के लिए या तो सौतेलापन है, और या फिर यहाँ की आवाम जागी हुई नहीं है। और कहते हैं ना कि बच्चा को दूध भी मिलता है तो वो रोने के बाद ही, तो हो सकता है उस रोने का इंतजार कर रही है हमारी मुख्यमंत्री। तो हम रो कर ये दिखा देना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे मसरूर भाई ने सबसे पहले कदम बढ़ाया है। आज तक इस बात का इंतजार था हम लोगों को कि कोई तो आगे बढ़े, क्योंकि हम बच्चे हैं। हमें इस्लामपुर को जिला बनाने तक आप लोग ये लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल जारी रहेगी। और यहाँ ये मैं तो कहता हूँ सिर्फ नॉट ओनली जारी रहेगी, लड़ाई, यार लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब मुख्यमंत्री को इस बात का पता चलेगा कि सच में वहाँ जरूरत भी है लोगों का, मसरूर भाई के जरिए से और इन संगठनों के जरिए, इन NGOs के जरिए से ये बात का पता चल जाएगा कि अगर यहाँ जिला बन जाता है तो अवाम को कितना बड़ा फायदा है। बेरोजगारी की वजह से लोग जो पंजाब में और हरियाणा में, लुधियाना में जाकर बर्तन झेल रहे हैं और पढ़ना बेकार हो जा रहा है, वो सारी चीज़ें, सहूलतें जब मिलने लगेंगी, ये सारी चीज़ें जब ज़रूरत पता चलेगा कि जिला बनने से ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, तो मैं कहता हूँ सिर्फ यूथ ही नहीं बल्कि बूढ़े और बच्चे और जवान सभी कल इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है मसरूर भाई के साथ होंगे। शुक्रिया। ग्वालपुर 2 की आवाज़ के सेक्रेटरी सैयद अनवर राही, इनसे भी 2 बात करेंगे। क्या फ़ायदा है सर इतना? देखिए, पहले तो ये कहूँगा कि अकाबी रूह जब पैदा होती है जवानों में, आती है नज़र मंजिल उन्हें आसमानों में। ये जो आज आवाज़ है, हमारे मसरूर भाई रजा कमेटी के प्रेसिडेंट साहब ने आवाज़ उठाया है, ये आवाज़ एक NGO या सभी संगठनों का नहीं है, ये आम लोगों का आवाज़ है। ये एक इनकलाब है, और ये इनकलाब जवानों में झपड़ने का काम किया मसरूर भाई रजा कमेटी ने। मैं उनका तहे दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे इलाके में ऐसे लोग हैं जो एक अलग स्टेज से हट करके हमारे इलाके के हक़ के लिए। और ज़रूरी है कि इस्लामपुर एक इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट, जो एक डिस्ट्रिक्ट में ये एक हिस्सा है, सब डिवीज़न, इसको इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने की नहायत ही ज़रूरी है। ये हर कोई जानते हैं कि हमें अपना DM ऑफिस जाने के लिए कितना मुशक्क़तें और मेहनतें करना पड़ता है, कितनी मुश्किल से जा पाते हैं, और जितनी चीज़ें सरकारी सुविधाएं होती है हम उनसे महरूम रहते हैं। तो ज़रूरी है, इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट करने का मांग एक नया नहीं है, ये बहुत पहले से हमारे पॉलिटिकल लीडरों ने और सामाजिक लोगों ने किया, लेकिन एक इनकलाब के रूप में। ये एक इनकलाब है, ये सिर्फ एक नहीं कि पद यात्रा के नाम के लिए, शोहरत के लिए, छवि के लिए, ये एक इनकलाब है। ये इनकलाब तब तक जारी और सारी रहेगा जब तक कि इस्लामपुर को एक डिस्ट्रिक्ट का एक दर्जा ना दिया जाए। तो आप इस बात को ध्यान में रख लें। सोशल मीडिया के जरिए जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही है, ये याद रख के आज ये NGO वाले जो आवाज़ उठा रहे हैं, जिसमें मसरूर भाई सबसे पहला वो हस्ती है जिन्होंने इतना बड़ा हिम्मत जुटाया कि सभी NGO को मिला करके जोड़ के एक पद यात्रा किया जाए। इस पद यात्रा का मकसद ये है कि लोगों को पता चले कि डिस्ट्रिक्ट बनाने की कितनी ज़रूरत है इस्लामपुर को। ये पद यात्रा से लोग
जो जन जन कन कन जो लोग सोशल मीडिया से और चीज़ों से दूर है, उन लोगों को पता चले कि कितने लोग मुशक्क़त और मेहनत कर रहे हैं इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए। तो लोगों से मैं निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ से विनती करूंगा कि आप लोग इन तमाम एनजीओ का साथ दें और जहां से भी गुजरें उनका आप खैर मकदम करें, क्योंकि ये लोग जो एनजीओ वाले जो आगे बढ़ के काम को कर रहे हैं, ये मजाल नहीं कि कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई लोग अपने दल से हट करके इस्लामपुर के हक के लिए आवाज़ उठाए। ये हक है हमारा, ये इनकलाब है, ये जब तक इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट नहीं बनेगा हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आइए सोशल एम्पावरमेंट मिशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य हैं उनसे भी दो बात करेंगे। जहांगीर आलम साहब थोड़ा आगे आइए, आगे आइए। ये पद यात्रा जो निकलेगी, इसमें शिरकत करने के बाद किस हद तक आप लोग कामयाब बना पाएंगे इसको? देखिए, सबसे पहले मैं चाकुलिया टाइम्स का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने पद यात्रा रैली की तैयारी से के मुतालिक जो आज की शुरुआत है, इन्होंने मुझे कुछ कहने का मौका दिया। सबसे पहली बात यह है कि पद यात्रा रैली के लिए सबसे पहले जिस शख्स ने इसको अवामी अंदाज में इसको एक आवाज़ देने की कोशिश की, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद हैं मसरूर भाई हमारे। और मैं तो अपने सोशल एम्पावरमेंट मिशन की तरफ से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो हमारा सोशल एम्पावरमेंट मिशन है, ये सिर्फ एक मिशन ही नहीं, इसमें यहाँ हम लोग अपने इलाके की ज़रूरत और अपने आवाम की जो जिस चीज़ की भी ज़रूरत है उसको हम जो है आगे तक सियासी लोगों तक और जो बड़े बड़े जो लोग हैं वहाँ तक ये आवाज़ को हम पहुँचाएँगे। और ये यात्रा, इस यात्रा से मुतालिक ये बताना चाहता हूँ कि ये मांग जो इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट बनाने की जो मांग है बहुत पहले से है। हमारे सियासी लीडरों ने भी ये मांग की है मुख्यमंत्री से, लेकिन जो इससे पहले जो डिस्ट्रिक्ट का घोषणा किया गया उसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट का नाम शामिल नहीं हुआ। इसे हम तमाम इस इलाके के लोगों को बहुत दुख है और हम सारे अवामी सतह से इसका दुख का इजहार कर रहे हैं और हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो मांग है इसको पूरा किया जाए और हम लोग जो है इस रथ यात्रा मिशन है इसको हम लोग हर तरह से सपोर्ट करें, टाइम दें, वक्त दें और जहाँ तक हम सबसे हो सके हम लोग जो है इस पद यात्रा को आगे बढ़ाएं। यही हमारी जो है ना कोशिश रहेगी और ये हमारा जो है मुतालबा है, इलाके के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल हों। मैं इलाके के लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये पद यात्रा रैली ये इस्लामपुर के उधर यानी जो आखिरी सिरा है वहाँ शुरू होगी 23 तारीख को और हमारे कानकी में ये रैली 24 तारीख को इंशाल्लाह पहुँचेगी। 24 तारीख को हम सब लोग यहाँ पे आए हैं कानकी बस स्टैंड और यहाँ से हम लोग जितना दूर जा सकें हम लोगों को ये रैली जो है यहाँ तक यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस तक पहुँचाना है। इसमें हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शामिल हो, ये हमारी जो है इलाके के लोगों से गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इस मुद्दे को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हैं। लोगों को जागरूक करना आपका बहुत अच्छा लगा हमको। और दूसरी बात यह है कि सब कोई अपने अपने तरफ से जो है डिस्ट्रिक्ट का मांग किया, हर कोई पॉलिटिकली चाहे जैसे भी हो, लेकिन ये जो हिम्मत दिखाया गया है हमारे एनजीओज़ के द्वारा, खास करके रजा कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं मसरूर भाई, जो हिम्मत दिखाए हैं इस काबिल तारीफ़ है। और हम लोग अधिकार जब आसानी से नहीं मिलती है तो उसके लिए लड़ना पड़ता है, झगड़ना पड़ता है, सड़क पर उतरना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। अब हम लोग उसी रास्ते पे चल पड़े हैं कि हम लोगों को बस इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बना करके ही छोड़ना है, चाहे इसके लिए जो हो जाए। हम लोगों को जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ी है हम लोग अपने तरह से पूरी तरह से तैयार हैं और इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे, कामयाबी तक पहुंचाएंगे। यही कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूं। तो ये यहाँ पर आपने देखा कि ग्वालपोखर 2 की आवाज़, न्यूट इंडिया, ऑल इंडिया रजा कमेटी, सोशल एम्पावरमेंट मिशन ऑर्गेनाइजेशन के जो सदस्य थे वो आगामी 23 अगस्त को उत्तर दिनाजपुर के सोनापुर से रायगंज तक इस्लामपुर को ज़िला बनाने की मांग को लेकर जो पैदल यात्रा करेंगे उसके ही एडवर्टाइजमेंट के लिए यहाँ पर एक पथसभा की लोगों तक ये मैसेज पहुँचाया। तो मैं भी अपने चैनल के ज़रिए से ये मांग करना चाहूँगा कि आप लोग अगर इस पैदल यात्रा में जुड़ना चाहते हैं तो आइए, शरीक होइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चाकुलिया टाइम्स के लिए कानकी से मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।